इंदौर के कपल्स जो रहस्यमयी तरीके से गुम हो गए थे वो अब मिल गए हैं। सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी को खाई में धक्का दिया था। इस केस के पीछे की सारी पहेलियां सुलझ चुकी हैं। सोनम के अलावा इस केस में टोटल 4 अपराधी हैं। इन चारों अपराधियों को पकड़ लिया गया है और इन चारों अपराधियों ने ही इस केस का पूरा खुलासा किया है कि कैसे इस हत्याकांड के पीछे की साजिश रची गई। यकीन मानो दोस्तों, इस केस के पीछे की सच्चाई जानकर आपका दिल जरूर दहल जाएगा। दरअसल जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो आरोपियों ने सब कुछ सच बताना शुरू किया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि राज और सोनम का प्रेम प्रसंग पिछले 5 महीने से चल रहा था। राज ने यह खुद कबूला है और कहा है कि मेरा और सोनम का रिलेशनशिप पिछले 5 महीने से चल रहा था। अब क्योंकि सोनम के पिता एक हार्ट पेशेंट हैं तो इसलिए सोनम लव मैरिज नहीं कर सकती थी और इस अपने रिश्ते के बारे में अपने घर पे नहीं बता सकती थी। सोनम के पिता हमेशा से यही चाहते थे कि उनकी बेटी सोनम की शादी समाज में हो जिससे उनकी इज्जत बनी रहे। तो इसलिए सोनम ने एक बहुत तगड़ी प्लानिंग की और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सोनम और राज ने मिलके ये प्लानिंग बनाई कि सोनम अभी अरेंज मैरिज कर लेती है सिर्फ अपने फादर के लिए, जिससे कि उसके फादर की समाज में इज्जत बनी रहे। और जब वो राजा रघुवंशी के साथ मैरिज कर लेगी, शादी कर लेगी, तो उसके बाद फिर सोनम राजा को मार देगी और जब सोनम विधवा हो जाएगी उसके बाद फिर सोनम के घर वाले भी राज से शादी करने के लिए मान जाएंगे। तो अब 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी होती है और सोनम धीरे धीरे पूरे परिवार में घुल जाती है जिससे किसी को उसकी साजिश का शक ना हो। 16 मई को एक कैफे में इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग होती है। राज और उसके 3 दोस्त एक कैफे में बैठकर पूरी प्लानिंग करते हैं जिसमें राज अपने उन तीनों दोस्तों को 50,000 रुपए देता है, एक कीपैड मोबाइल फ़ोन देता है और एक नई सिम लेकर देता है। इसी सिम पर और इसी फ़ोन पर इस हत्याकांड की प्लानिंग 16 मई की रात को 6 घंटे तक होती है। राज के जो 3 दोस्त हैं और जो अपराधी हैं इनका नाम है विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। इन्हीं तीनों के साथ राज पूरे 6 घंटे तक इस हत्या की पूरी प्लानिंग करता है। अब आता है 22 मई का वो दिन जब राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून के लिए शिलोंग के लिए निकले थे। दरअसल राजा रघुवंशी कभी भी शिलोंग नहीं जाना चाहता था, वो कश्मीर या कहीं और जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने पूरी प्लानिंग के साथ ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो कम जाते हैं और ये बहुत बदनाम इलाका है क्योंकि यहाँ पर पहले भी लोगों के साथ लूटपाट हो चुकी है और यहाँ पर आबादी भी कम है। ये बहुत सुनसान इलाका है। तो सोनम की जिद पर ही ये लोग शिलोंग हनीमून पर गए थे। अब सोनम ने राज को बता दिया कि हम लोग 22 मई को शिलोंग जा रहे हैं, तो राज ने उन तीनों अपराधियों का टिकट भी शिलोंग के लिए कटवा दिया। अब आता है 23 मई का दिन। अब इस हत्याकांड को अंजाम 23 मई को ही देना था। अब 23 मई को दोपहर लगभग 1:30 बजे सोनम राजा रघुवंशी से कहती है कि हम लोग पहाड़ी के उस पार चलते हैं और वहाँ पर अच्छी फोटोग्राफी होगी, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा आएगा और हमारी बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो जाएगी। जिसके लिए राजा शुरू में तो मना करता है लेकिन सोनम के जिद करने के बाद भी वो मान जाता है। उस साइड जाने के लिए वहाँ के लोकल उन्हें मना करते हैं, गाइड्स होते हैं वो मना करते हैं कि वो एरिया सेफ नहीं है, लेकिन सोनम जिद करती है कि नहीं, हमें वहीं जाकर ही फोटोग्राफी करनी है। सोनम उन तीनों अपराधियों को और राज को एक एक पल की खबर दे रही थी, उसी फ़ोन पर, उसी सिम पर जो सिम राज ने उन तीनों अपराधियों को दिया था। सोनम अपनी एक एक पल की लोकेशन उन तीनों अपराधियों को भेज रही थी। उन तीनों अपराधियों ने एक बाइक रेंट पर ली और सोनम और राजा रघुवंशी का पीछा करने लगे। अपराधियों ने बताया कि राजा को मारने के लिए एक ऑनलाइन कुल्हाड़ी शिलोंग से ही ऑर्डर की गई थी, एक कुल्हाड़ी जो अपराधियों के हाथ में थी। अब 23 मई को दोपहर 1:30 बजे जब सोनम और राजा रघुवंशी पहाड़ के उस साइड जा रहे थे और अपराधी इनका पीछा कर रहे थे, तो अपराधियों ने सोनम से कहा कि हम इतनी दूर ऊपर चढ़कर नहीं जा सकते और हम थक गए हैं और हम राजा को नहीं मार सकते। सोनम अपराधियों से कहती है कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी और तुम्हें राजा रघुवंशी को मारना है। अब 20 लाख का नाम सुनकर अपराधी भी मान जाते हैं। अब जब वो लोग उस पॉइंट पर पहुंच चुके थे, उस पॉइंट पर जाने के बाद सोनम थोड़ा पीछे हो जाती है और तीनों अपराधी अचानक राजा रघुवंशी के पास जाते हैं और उस कुल्हाड़ी से वार करते हैं। राजा रघुवंशी उनका सामना भी करता है लेकिन कुल्हाड़ी से सर पे चोट लगने के बाद राजा रघुवंशी फेंट हो जाता है, वो बेहोश होने लगता है। अब यहाँ पर सोनम उन अपराधियों को बोलती है, चीख कर बोलती है कि इसे मार दो, और सोनम खुद राजा रघुवंशी के पास जाकर उसे खाई में धक्का दे देती है। अपराधियों ने बताया कि खाई में धक्का देने से पहले राजा रघुवंशी जिंदा था और जब वो जिंदा था तब सोनम ने आकर राजा को धक्का दे दिया खाई में, जिसके बाद राजा की मौत हो गई। इस कांड के बाद फिर सोनम की बात होती है उसकी सास से, यानी राजा रघुवंशी की माँ से, और वो कहती है कि मैंने आज एकादशी का व्रत रखा है। दरअसल ये एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए रखा जाता है और इसी दिन सोनम ने व्रत रखा था और इसी दिन उसने अपने पति को मौत के घाट उतारा था।
अब इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी वहां से भाग जाते हैं और सोनम भी वहां से निकल जाती है। दरअसल जब प्लानिंग हो रही थी तो शिलोंग आने के लिए राज भी रेडी था, लेकिन ऐन वक्त पर राज ने मना कर दिया। राज ने सोनम से कहा कि अगर मैं वहां पर आऊंगा तो लोगों को शक हो जाएगा, और यही कारण था कि जब राजा रघुवंशी की बॉडी को इंदौर लाया गया और उसके जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो इसीलिए राज भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, जिससे कि कोई शक ना करे। तो अब यहाँ पर जब ये अपराध को अंजाम दे दिया जाता है तो तीनों अपराधी वहां से निकल जाते हैं और सोनम भी शिलोंग से निकल जाती है। लगभग 16 दिन बीत जाते हैं और 16 दिन बीतने के बाद अब सोनम का फ़ोन अपने भाई के पास आता है। वो बोलती है कि मैं गाज़ीपुर में बैठी हूँ और मुझे यहाँ से ले जाओ। इन 16 दिनों तक सोनम पूरा ट्रैक कर रही थी कि इस केस में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से वो एक एक पल की खबर रख रही थी। और जब उसको मालूम चला कि राज को पुलिस ने पकड़ लिया है और राज के साथ तीनों अपराधियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, तो फिर वो टूट गई। उसने सोचा कि अब भागने से कोई फ़ायदा नहीं है और उसने फिर खुद को सरेंडर करने के लिए अपने भाई को फ़ोन किया कि मैं गाज़ीपुर में हूँ, इस ढाबे पर बैठी हूँ। उसके भाई ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने सोनम को अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर जब सोनम से पूछा गया तो सोनम ने सिंपली बोल दिया कि हमारे साथ लूटपाट हुई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर लूटपाट हुई है तो लूटपाट सिर्फ राजा रघुवंशी के साथ क्यों हुई, सोनम के साथ क्यों नहीं हुई? और जो हत्या हुई वो सिर्फ राजा रघुवंशी की क्यों हुई, सोनम की लूटपाट करके उसकी हत्या क्यों नहीं की गई? और जो सोनम ने अपने भाई को 16 दिन बाद फ़ोन किया, यही फ़ोन सोनम जिस दिन अपराध हुआ था या उसके अगले दिन भी किसी से फ़ोन मांगकर कर सकती थी। तो ऐसे कुछ अहम सवाल हैं जो अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन अपराधियों ने ये कबूल दिया है, ये मान लिया है कि ये जो घटना है इसमें सोनम और राज और वो तीनों अपराधियों का हाथ है। तो दोस्तों ये है कहानी उस मासूम पति की जिसने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उसकी नई नवेली दुल्हन उसकी ही हत्या का जाल बुनेगी। हिंदू संस्कृति में ऐसी कथाएं रही हैं जिसमें सत्यवती अपने पति के प्राण के लिए यमराज से लड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनम और मुस्कान जैसी औरतें हैं जो न सिर्फ ऐसे जघन्य अपराध कर रही हैं बल्कि महिला समाज के नाम पर ऐसा धब्बा बन रही हैं जिन्हें सदियों तक नहीं मिटाया जा सकता। तो दोस्तों ये थी इस केस की पूरी सच्चाई। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, थोड़ा अपनी लाइफ में अलर्ट रहें, अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ध्यान से चुनें, तहकीकात करने के बाद चुनें, आंख बंद करके शादी ना करें, माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का केस। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।